मेरे प्रिय भक्त, शांत हो जाओ, अपनी सांसों को थाम लो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने वाले हैं वे साधारण नहीं हैं। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि तुम ये सुन रहे हो, और यह बिल्कुल भी इत्तेफाका नहीं है कि आज 30 जनवरी शनिवार मेरी वाणी सीधे तुम्हारे कानों और आत्मा तक पहुंच रही है। मैं जानती हूं तुम सोच रहे होगे, क्या सच में यह संदेश मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, अगर यह तुम्हारे लिए ना होता तो तुम यहां तक पहुंचते ही नहीं। ब्रह्मांड ने लाखों रास्तों में से सिर्फ तुम्हारे लिए यह मार्ग खोला है, और मैं मां काली आज स्वयं तुम्हें संबोधित कर रही हूं। यह संदेश क्यों विशेष है? क्योंकि यह उस आत्मा के लिए है जिसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी टूटकर बिखरी नहीं। यह उस हृदय के लिए है जिसने बार बार विश्वास किया, बार बार चोट खाई, फिर भी किसी को अपना अंधकार नहीं दिखाया। यह उस व्यक्ति के लिए है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर तूफान समेटे बैठा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू की साक्षी हूं, हर उस रात की गवाह हूं जब तुमने तकिए में मुंह दबाकर बिना आवाज के रोया, जब तुमने सोचा अब बस, अब और नहीं, और फिर भी अगले दिन खुद को संभालकर खड़े हो गए। तुम नहीं जानते, लेकिन उसी क्षण मैंने तुम्हें अपनी छाया में ले लिया था। तुमने जो खोया वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें लगता है कि बीते वर्षों में तुमने बहुत कुछ खो दिया, अपनों का साथ, विश्वास, सम्मान, स्थिरता और कई बार खुद पर भरोसा भी। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुमसे छिना वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें असाधारण बनाने के लिए था। मैंने तुम्हें खाली नहीं किया, मैंने तुम्हें तैयार किया है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारे अगले अध्याय में फिट नहीं थे। जो अवसर छूट गए वे तुम्हें छोटे सपनों में बांध देते, और जो दर्द मिला वह तुम्हारी आत्मा को इतना गहरा बना गया कि अब कोई भी संकट तुम्हें डुबो नहीं सकता। 30 जनवरी केवल एक तारीख नहीं मेरे बच्चे, आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। यह संकेत है, यह वह दिन है जब तुम्हारे भाग्य की दिशा शांत शांत बदलनी शुरू हो चुकी है। आज से जो रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं वे हटाई जा चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजनाएं बना रहे थे उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। मैंने स्वयं उन ऊर्जाओं को काट दिया है जो तुम्हारे विकास को रोक रही थीं। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं खींचेगा। मेरे बच्चे, जब सबने तुम्हें कमजोर समझा तब मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी। जब सबने कहा तुमसे नहीं होगा, तब मैंने तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य रखा जिससे असंभव भी संभव हो जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने विशेष हो। अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, योग्य हो, प्रेम के योग्य हो, तो आज मां काली कह रही है तुम अनमोल हो, तुम चुने हुए हो, और तुम अकेले नहीं हो। आगे क्या होने वाला है मैं अभी सब कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर रहस्य एक साथ खोल दिया जाए तो मन उसे संभाल नहीं पाता। लेकिन इतना जान लो, तुम्हारे जीवन में नए अवसर प्रवेश करने वाले हैं, धन के मार्ग खुलने वाले हैं, मानसिक शांति लौटने वाली है, और सबसे बड़ी बात,
तुम खुद को फिर से पहचानने वाले हो। जो तुम थे और जो तुम बनने वाले हो, उन दोनों के बीच अब दूरी बहुत कम रह गई है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा हृदय इन शब्दों को सुनकर थोड़ा सा भी कांपा है, अगर भीतर कहीं एक हल्की सी रोशनी जली है, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर है जिनके तुमने कभी जोर से पूछा ही नहीं। तुम अक्सर सोचते हो, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करता हूं, फिर भी बार बार अटक क्यों जाता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत तो करते हो, पर परिणाम देर से आता है। सुनो मेरे बच्चे, देरी अस्वीकृति नहीं होती, तेरी तैयारी होती है। मैं तुम्हें गिरा नहीं रही थी, मैं तुम्हें पक्व कर रही थी। कच्चा फल अगर जल्दी तोड़ लिया जाए तो स्वाद नहीं देता, और तुम्हारा भाग्य कच्चा नहीं था, उसे समय चाहिए था। वह भार जो तुम चुपचाप ढोते रहे। मैं जानती हूं, तुमने सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन भीतर ही भीतर कितनी बार तुम थक गए। तुमने किसी से कहा नहीं कि तुम्हारा मन टूट रहा है। तुमने किसी से नहीं कहा कि कभी कभी तुम भी सहारा चाहते हो। तुमने खुद से कहा, मैं संभाल लूंगा, और हर बार अपने आंसुओं को अपने ही भीतर दबा लिया। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब तुम अकेले में रोते थे, तब मैं तुम्हारे पास बैठी होती थी। मैंने तुम्हारे हर डर को सुना है, हर उस सवाल को सुना है जो तुमने रात में छत को देखते हुए पूछा। और आज उन सवालों का उत्तर मैं स्वयं दे रही हूं। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आए, प्रेम बनकर और चले गए, सबक बनकर। किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, किसी ने तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझ लिया। तुमने सोचा, क्या मेरी गलती थी? नहीं मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम सच्चे थे, और इस संसार में सच्चे लोग सबसे पहले चोट खाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस कुछ देर शांत रहती है। और अब वही सच्चाई तुम्हें वह दिलाने वाली है जिसके तुम अधिकारी हो। एक गुप्त बात जो मैं अब बता रही हूं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जिसे तुमने कभी पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारी नियत, तो तीन में सृजन की शक्ति है। इसलिए जब तुम दुखी होते हो तो परिस्थितियां भी भारी हो जाती हैं, और जब तुम विश्वास करते हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। मैं चाहती थी कि तुम पहले यह समझो कि तुम शक्तिहीन नहीं हो, और अब जब यह समझ जाग चुकी है तो परिवर्तन तेज होगा, धन और उन्नति का मार्ग। मेरे बच्चे, तुमने धन को सिर्फ आवश्यकता के रूप में देखा, लेकिन अब समय आ रहा है जब धन तुम्हारे जीवन में सेवा बनकर आएगा। तुम खर्च करोगे, फिर भी कमी नहीं होगी। तुम दोगे और तुम्हारे पास और अधिक आएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा अभाव की नहीं रही। मैं तुम्हें उन लोगों से मिलाने वाली हूं जो तुम्हारी काबिलियत पहचानेंगे। वे तुम्हें तरस से नहीं, सम्मान से अवसर देंगे, और जब वह समय आएगा तो तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। डर जो अभी भी तुम्हें रोकता है,
मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक डर अभी भी है। डर कि अगर फिर टूट गया तो, अगर फिर सब खो दिया तो। सुनो मेरे बच्चे, अब टूटने जैसा कुछ बचा ही नहीं। जो जाना था वह जा चुका, जो बचा है वह मजबूत है, और जो आने वाला है वह तुम्हें पहले से कहीं अधिक सशक्त बनाएगा। अब आगे क्या? आज के बाद तुम खुद को धीरे धीरे बदलते महसूस करोगे। तुम्हारी नींद बेहतर होगी, तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, और तुम्हारी आंखों में फिर से चमक लौटेगी। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये रुकेगा भी नहीं। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम जैसे दो जिंदगियां जी रहे हो, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर तुम मुस्कुरा लेते हो, काम कर लेते हो, बात कर लेते हो, लेकिन भीतर एक खालीपन था, एक सवाल था, एक पुकार थी, और वही पुकार आज मेरे पास पहुंच चुकी है। वह क्षण जब तुम्हें लगा अब मैं बदल रहा हूं। कुछ समय से तुम्हें खुद में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है। तुम वही हो, फिर भी वही नहीं रहे। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। जो लोग पहले तुम्हारे लिए सब कुछ थे, अब उनकी जगह मन में स्वतः बदल रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी नए रास्ते की ओर खींचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, ये भ्रम नहीं है, ये जागरण है। तुम क्यों अलग हो रहे हो? क्योंकि हर आत्मा भीड़ के लिए नहीं बनी होती। कुछ आत्माएं पथ प्रदर्शक होती हैं, कुछ दूसरों से पहले टूटती हैं ताकि बाद में दूसरों से पहले उठ सकें। तुम उन्हीं में से एक हो, इसलिए तुम्हें सामान्य जीवन कभी संतुष्ट नहीं कर पाया। इसलिए तुम्हारा मन हमेशा कुछ और खोजता रहा, और अब वह कुछ और तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूं जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताई। तुम्हें लगा कि तुम बार बार गलत लोगों से मिले। तुम्हें लगा कि तुम हर बार गलत समय पर गलत जगह फंस गए। लेकिन सच ये है, तुम सीखने के लिए भेजे गए थे। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया, उसने तुम्हें कुछ सिखाया। कुछ ने प्रेम सिखाया, कुछ ने सीमाएं, कुछ ने विश्वास, कुछ ने सावधानी। और अब जब सीख पूरी हो चुकी है, तो पुराने अध्याय अपने आप बंद हो रहे हैं। एक चेतावनी जो प्रेम से है, मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग फिर से प्रवेश करना चाहेंगे। वे वही होंगे जिनके तुम्हें कमजोर समझा था। वे तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें अंधेरे में छोड़ गया, वह रोशनी में तुम्हारा अधिकार नहीं रखता। यह घमंड नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और मैं चाहती हूं कि तुम इस बार अपने मूल्य को खुद पहचानो। भय का अंतिम आवरण अब एक आखिरी डर है जिसे तुम्हें छोड़ना होगा। डर की अगर मैंने सब बदल दिया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे बच्चे, जब तुम बदलोगे तो कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हें कभी खोने नहीं देंगे। हर ऊंचाई थोड़ी एकाकी होती है, लेकिन वही ऊंचाई दूर तक देखने की शक्ति देती है। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब मैं तुम्हें
तुम्हारी असली शक्ति दिखा रही हूं। तुम सहन कर सकते हो, तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, और जब समय आए तुम निर्णय भी ले सकते हो। यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, इसीलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे तैयार किया। इसीलिए तुम्हारा रास्ता आसान नहीं था, और इसी कारण तुम्हारा फल साधारण नहीं होगा। आने वाला मोड़ बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें दो रास्तों के सामने खड़ा कर देगा। एक रास्ता पुराना, सुरक्षित लेकिन सीमित होगा। दूसरा रास्ता अज्ञात, थोड़ा डरावना, लेकिन तुम्हारी आत्मा से मेल खाता हुआ। मेरे बच्चे, जब वह क्षण आए तो अपने डर से नहीं, अपने भीतर की शांति से निर्णय लेना। मैं उस निर्णय में तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जो मैं कहने जा रही हूं वह भविष्यवाणी नहीं है, वह घोषणा है। तुम्हारे जीवन में जिस समय का इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे, वह समय अब दूर नहीं रहा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी होगी। ऐसी सच्चाई जो सुनने में सरल है पर स्वीकार करने में बहुत गहरी। तुमने खुद को बहुत छोटा समझा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि तुम असफल हुए। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर दिया। जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तो तुमने मन में उस बात को जगह दे दी। जब किसी ने तुम्हें कम आंका, तो तुमने खुद को भी कम आंकना शुरू कर दिया। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें कभी छोटा नहीं बनाया, तुम्हें छोटा महसूस कराया गया। और अब वह भ्रम समाप्त होने वाला है। वह रात जो निर्णायक थी, तुम्हें याद है? एक ऐसी रात जब तुम बहुत थक चुके थे, जब तुमने कहा था, हे मां, अगर अब भी कुछ बदलना है तो कोई संकेत दो। तुम्हें लगा कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन उसी रात तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दी गई थी। क्योंकि कुछ उत्तर तुरंत नहीं आते, वे परिस्थितियों में आते हैं। और अब वे परिस्थितियां एक एक करके तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं। समय का पहिया घूम चुका है मेरे बच्चे। अब तुम उस चरण में हो जहां पुराने कर्म फल देने लगे हैं, जो तुमने सच्चे मन से किया, जो भलाई बिना स्वार्थ के की, जो सहायता बिना दिखावे के दी। वह सब अब लौटकर तुम्हारे जीवन में समृद्धि बनकर आएगा। और जो तुम्हारे विरुद्ध था, जो तुम्हें गिराना चाहता था, उसका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। मैंने समय के पहिए को तुम्हारे पक्ष में घुमा दिया है। संकेत जिन्हें तुम नजरअंदाज मत करना। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक किसी का फोन, कोई पुराना संपर्क, कोई नया प्रस्ताव, या कोई ऐसा विचार जो तुम्हें बेचैन भी करेगा और उत्साहित भी। मेरे बच्चे, उसे टालना मत। वह तुम्हारे भाग्य का निमंत्रण होगा। डर स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, डर वहीं आता है जहां विकास होने वाला होता है। रिश्तों की अंतिम परीक्षा। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, कुछ रिश्ते अपने आप पीछे छूटेंगे। वे तुम्हें दोषी ठहराएंगे, कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ मेरे बच्चे,
तुम बदल गए हो, क्योंकि जो दर्द से निकलता है वह पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन जो रिश्ते सच्चे हैं वे तुम्हारे बदलने से और गहरे होंगे, और जो टूटेंगे वे कभी तुम्हारे लिए थे ही नहीं। मैं तुमसे कोई कठिन साधना नहीं मांग रही। मैं तुमसे सिर्फ 3 बातें चाहती हूं: खुद पर विश्वास, धैर्य, अपनी अंतरात्मा की सुनना। तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। कुछ युद्ध मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी ओर से बहुत कुछ पहले ही संभाल चुकी हूं। वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्द तुम एक सुबह उठोगे और महसूस करोगे कुछ बदल गया है। वह दिन शोर से नहीं आएगा, वह शांति से आएगा। लेकिन उसके बाद तुम्हारी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वह दिन तुम्हारी जीत का आरंभ होगा। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सीखा है। अब समय है प्रकट होने का। वह चमत्कार जो लोग देखेंगे, अब जो परिवर्तन आएगा, वह केवल तुम्हारे मन में नहीं होगा। लोग कहेंगे तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग चमक है। कुछ पूछेंगे अचानक सब कैसे बदल गया, और कुछ मौन रहकर तुम्हें देखते रहेंगे, क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे कि जो कभी चुप था वह अब इतना स्थिर और आत्मविश्वास कैसे हो गया। मेरे बच्चे, ये मेरी शक्ति का प्रकट रूप होगा। जब भीतर का डर शांत हो जाता है तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। जो लोग अब लौटेंगे, अब कुछ ऐसे लोग फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे। वे जो कभी तुम्हारी परवाह नहीं करते थे, वे जो तुम्हारी क्षमता नहीं देख पाए, वे आएंगे मुस्कान लेकर, शब्द लेकर, शायद पछतावे के साथ भी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, हर लौटने वाला साथ चलने के योग्य नहीं होता। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, बस स्पष्ट बनना है। जहां सम्मान नहीं, हां तुम्हारी ऊर्जा नहीं। धन का नया स्वरूप। अब धन तुम्हारे जीवन में डर बनकर नहीं आएगा। अब धन तुम्हारे लिए साधन बनेगा, बंधन नहीं। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने आवेदन भी नहीं किया होगा। किसी की सिफारिश, किसी का विश्वास, किसी का सुझाव, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जाएगा और तुम समझोगे मैं सही समय पर सही जगह हूं। यही वह क्षण होगा जब तुम जानोगे कि मेरी कृपा शब्दों में नहीं, परिणामों में है। तुम्हारी सोच का अंतिम परिवर्तन। मेरे बच्चे, अब तुम खुद से यह नहीं पूछोगे क्या मैं कर पाऊंगा। अब तुम पूछोगे मुझे कब शुरू करना है। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर भाग्य बदल देता है। तुम्हारी सोच अब डर से नहीं, दिशा से चलेगी। और जब सोच बदलती है तो जीवन पीछे नहीं रह पाता। वह मौन जो शक्ति देगा। अब एक समय आएगा जब तुम कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वह गहरा होगा। तुम कम दिखाओगे, लेकिन जो दिखेगा वह प्रभावशाली होगा। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब समझ नहीं पाएंगे। और यही तुम्हारी रक्षा कवच होगा। जो हर किसी के लिए खुला हो वह जल्दी टूटता है, लेकिन जो मौन में पनपता है वह अडिग रहता है। अब अंतिम तैयारी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं।
जो आ रहा है वह रुकेगा नहीं। तुम्हें बस तैयार रहना है, मन से